फ्रेंड्स, वेलकम इन केआर क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी टेट और सी टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ईवीएस से संबंधित आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है सुश्री मेधा पाटकर, जो मेधा पाटकर हैं उनका संबंध किससे है। आपको ये बताना है जो लेडी मेधा पाटकर हैं उनका संबंध किससे है। तो सही आंसर है सी, पर्यावरण संरक्षण से। जो मेधा पाटकर का संबंध है दोस्तों वो पर्यावरण संरक्षण से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है और डिफरेंस एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हैं। आपको अच्छे से पता है चिपको आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है पौधे और जंतु की संकटग्रस्त जातियों को प्रदर्शित करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने निम्न पुस्तक की तैयारी की है। तो जो संकटग्रस्त जातियां हैं उसका एक रिकॉर्ड रखने के लिए IUCN ने 200 रेड डाटा बुक का निर्माण किया है। बी आंसर बिल्कुल सही है, रेड डाटा बुक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है। जो गैर सरकारी संघ है NGO वन्य जीव संरक्षण पर कौन सा है इनमें से। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर है ए, WWF फॉर नेचर भारत। ए आंसर बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस का रिवीजन करा रहा हूँ जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए हमारा जो भी लेक्चर आपको दिया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी लेक्चर हो। इसलिए सारे वीडियो को आप अच्छे से वॉच कर लीजिए और अच्छे से दिमाग में प्रश्न के आंसर सेट कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको प्रश्न ऐसे के ऐसे ही एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे फिर वो टेट के एग्ज़ाम हो या सी टेट के एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है एक अध्यापक मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि 20 का आंसर आपको बताना है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के बनाया गया है, इसको आप बताइए क्या आंसर है। तो 20 का आंसर है दोस्तों सी, दोनों हैं जो मेधा पाटकर और अमृता देवी हैं वो आंदोलन पर्यावरण मुद्दे से रिलेटेड है। इन्होंने पर्यावरण से रिलेटेड जो आंदोलन है वो किए थे। सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये देख लीजिए दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ यहाँ पे, जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना अधिकतर है। कह रहा है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो आपको बताना है कि रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, विलुप्त या संकटग्रस्त हो रहे जीवों की सूची। रेड डाटा बुक में जो भी विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त जातियाँ हैं जीव जंतुओं की, उनकी एक सूची है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है जब ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, या कह रहा है ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, आपको वो बताना है। तो दोस्तों 22 का आंसर ए, बढ़ती है। जैव विविधता हमेशा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो हमेशा बढ़ती है। भूमध्य रेखा पर हमेशा जैव विविधता अधिकतर होती है, क्यों यहाँ बरसात की अधिकता पाई जाती है, यहाँ बरसाती मौसम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों 23 में आपको बताना है सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है। सही आंसर ए, पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन। ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था। तो आपको बताना है जो गौरा देवी है उनका गांव कौन सा है जहां से उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। 24 का दोस्तों सही आंसर है ए, रैणी गांव, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों जो तरुण भारत के राजेंद्र सिंह हैं उनको जल संरक्षण के लिए किसके लिए दिया गया दोस्तों, जल संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। तो ए आंसर बिल्कुल सही है इसका, ए जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए राजेंद्र सिंह को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है।